मैं सड़े मुंह के साथ स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है मेरे से। हो गया जब ड्रेस हाथ में आया, वो इतना बड़ा ब्लंडर था। मैं मार्केट फिर से इसका ड्रेस चेंज करने, क्योंकि इसको साइज पे छोटा आ रहा है। ये थोड़ा जायंट बेबी है हमारा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है मैं सड़े मुंह के साथ स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ। आपको पता ही है चीव का बर्थडे आ रहा है, तो मैंने बुटीक में मतलब कम से कम महीना भर पहले कुछ ड्रेसेस बनने को दिए थे, आदि के और अपने और चीही के। और हुआ ये कि वो जो ड्रेसेस थे ना सारे आज खराब हो गए इतने दिनों बाद। मतलब आज बहुत देख ले 2 दिन रह गए और अब मैं बुटीक में जैसे ही लेने गई तो वो सारा कुछ खराब था। तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। 2 दिन पहले पता चल रहा है कि चीज़ें सब खराब हो गई हैं। तो अब मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ लेने के लिए। दोनों बच्चों को ट्विनिंग करना था, सेम ड्रेस पहनना था। वो इतना गंदा ड्रेस बनाना था ना, अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर की पिक्चर जरूर शेयर करूंगी। इतना गंदा जो मैंने सोचा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था। तो अब मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ अपने लिए देखने। तो ये तो नाराज हो गए, कह रहे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि फालतू चक्कर में मत पड़ो, एक बार में चीज लेके साइड कर लो। लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ नहीं। तो ये बोल रहे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मुझे बस बाजार तक छोड़ दो, बाकी मैं अपने आप मैनेज करूंगी। तो मैं तो देखो बुटीक गई थी, घर के कपड़ों में गई थी कि मैं अपना सामान लेके सीधे घर ही आना है। लेकिन अब मैं ऐसे ही मार्केट जाऊंगी, वहां से सामान लेके आती हूँ। तो चलते हैं। तो मेरा इतना अच्छा खासा मूड हो नहीं रहा है, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा क्योंकि दिन बहुत कम रह गए। 2 दिन बाद चीव का बर्थडे है, तो देखती हूँ कुछ मिल जाएगा अच्छा खासा। तो हाँ, ये जरूर होता है ना, कभी भी कुछ भी फंक्शन होता है तो हम चाहे महीनों पहले तैयारी कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। मतलब एंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी तो बनती ही है। वही सब हो गया है। अब देखते हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, और हेल्पलेस हो जाते हैं ना। और उसमें क्या होता है, जो जिनसे हमें उम्मीद होती है वो हमें और हेल्पलेस कर देते हैं। क्या ही बोले यार, अब जाते हैं देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ था ही नहीं। वो इतना गंदा ड्रेस था ना। मैं आपको वीडियो तो नहीं बनाई है, मैंने फोटो ली है। दोनों ड्रेस का फोटो लगा दिया था। तो मैंने उनको, जो बुटीक वाले उनको भेजा। अब मुझे ये बताओ कि जो ये ड्रेस मैंने आपसे मांगा था कि मुझे ऐसा चाहिए, ये कहाँ से, कौन से एंगल से वैसा लग रहा है? वो बिल्कुल नहीं लग रहा था यार। और बच्चों के ड्रेसेस के कलर गोल्डन कलर के ड्रेस बना दिए थे। आदू का तो मूड खराब हो गया था देख के। आदू का क्या है, सबका ही हो गया था, मतलब ब्लंडर हो गया। बस अब यही वाला ब्लंडर है, इसके अलावा और कुछ ना रहे। क्योंकि इस बार सारे अरेंजमेंट्स अगर देखा जाए मैंने ही सबको फोन कर करके फोटोग्राफर सब मैंने करा है। तो आई होप एक ही मात्र ब्लंडर हो, इसके अलावा कोई ब्लंडर ना हो, वरना सारा का सारा सब कुछ ना मेरे ऊपर फूटने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग मैं बना रही हूँ अपनी मम्मी के घर से, क्योंकि मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ। और मैं आपको इंसिडेंस बताऊँ ना, कल क्या हुआ कि जो मैं व्लॉग शूट कर रही थी मैं पूरा कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस्ड हो गई थी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। मैंने कहा यार छोड़ो, रहने दो। अब थैंकफुली क्या हो गया कि आज स्कूल में हॉलीडे हो गया है, क्योंकि ड्यू टू हेवी रेन छुट्टी हो गई बच्चों की। तो बच्चे घर पे हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट। मम्मी की भी स्कूल की छुट्टी थी, तो मैंने कहा मम्मी चलो यार साथ में चलना ज़रूरी है, थोड़ा सा सही रहता है, राय वाय लेने के लिए ठीक रहता है। बस तो मैं अब जा रही हूँ। कल भी मैं मार्केट गई थी, मैं कल व्लॉग शूट कर रही थी। पर सच बताऊँ मतलब इतना हेक्टिक था ना, मेरा सर दर्द हो गया था, मैंने व्लॉग आधे में ही छोड़ दिया था। मैं मार्केट गई, मुझे कुछ नहीं मिला, और इतनी भीड़, और मेरे दिमाग के अंदर इतना कन्फ्यूजन था क्योंकि ना स्ट्रेस्ड हो गया था, बिल्कुल सब कुछ स्ट्रेस्ड अप हो गया था, बिल्कुल सब सर पे मेरे जमने लग गया था कि यार मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा बेटा कुछ मत कर, घर जा आराम से चाय कॉफ़ी पी, कल आना। बात तो सही है। मैंने ऑटो पकड़ा, मैं सीधे मम्मी के घर आई, मैंने चाय वाई पी, बच्चों को लेके अपने घर गई। तो आज दोबारा मार्केट जा रहे हैं फ्रेश माइंड के साथ। तो होपफुली क्या मुझे लेना ही पड़ेगा आज, हर हाल में कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा। तो अब मार्केट चलते हैं, कुछ देखते हैं मिल जाएगा। और एक ये मम्मी है, ये तैयार थी, कह रही थी मैं तैयार हूँ, मुझे गालियाँ दे रही थी फ़ोन पे कि तू अभी तक आ नहीं रही है, तैयार हूँ। अभी तैयार भी नहीं हो रखी हैं। उसके बाद काम करे क्या होता है, निकल रहा है। अच्छा चीकू भारी रहेगा, चीकू बंधन आ जाए। तो चीकू अब थोड़ी देर यहीं बाहर रहने वाला है। हाँ चीकू, ये फैन कर दे। चीकू के लिए फैन और खाना पानी सब रख दिया है। हम आ रहे हैं, ठीक है? वैसे पापा आ जाएंगे तब तक आधे घंटे में। मेरा पर्स अंदर रह गया, बैग। तो ये नोटों से भरा बैग आ गया, इसके बिना हम जा नहीं सकते आप मार्केट, नहीं तो मम्मी को पैसे भरने पड़ते हैं। आखिरी में घूमना ज़रूर होता है, ऐसे नॉर्मल है।
few moments later. तो मार्केट में बहुत धक्के खाने के बाद हमें ड्रेसेस मिल गए बच्चों के लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं मिल पाया। फिर हमने खाना ऑर्डर करा और इतनी भूख लग गई थी ना, शाम के 5 बज गए थे, हमने इतनी जल्दी जल्दी खाना खाया ना, मतलब बहुत भूख हो गई थी यार। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है ची और कल ये 1 ईयर की हो जाएगी। कल ची का हैप्पी बर्थडे है और अभी सुबह हो रही है 9:30 बजे और मैं अभी आराम से बैठी हूँ। आराम से तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ बस तीसरा दिन है, मैं कल का ब्लॉग भी पूरा नहीं कर पाई क्योंकि इतना हेक्टिक हो गया था बच्चों का ड्रेस लेना। और मैं ड्रेस लेके आई और वो मेरे बच्चों को, एक को टाइट था बहुत, बड़ी वाली को, और छोटी वाली को बहुत लूज था, तो वो फिर से बहुत बड़ा वो हो गया था मेरे लिए, बहुत बड़ा सदमा हो गया था। फिर मैं रात 7 बजे मैं घर आई थी। फिर मैं रात को वापसी मार्केट गई हूँ दोनों बच्चों को लेके और मैंने इनका ड्रेस चेंज करवाया, तो मैं दूसरा ड्रेस लेके आई। फिर अभी मतलब चिया के मैंने अगर देखा जाए तो कुल मिला के 3 बर्थडे ड्रेस ले लिए, पार्टी ड्रेस, क्योंकि जो मैं फ़्रॉक लाई हुई इतने प्यारे प्यारे प्रिटी फ्रॉक्स है। आपको पता ही है लड़कियों में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन चिया मैडम उनको पहनने को तैयार ही नहीं है, उसको पहनना ही नहीं है, मतलब वो देखते ही रोने लग रही है क्योंकि उसको बहुत कंफर्टेबल क्लोथिंग चाहिए, बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए। और वो फ्रिल्स होता है ना, तो उसको लगेगा वो चुभ रहा है, जबकि मैं देख के लाई थी कि बहुत सॉफ्ट हो कॉटन। तब भी फिर मैं इसको दोबारा शॉप लेके गई रात को। फिर मैंने इसके लिए एक और ड्रेस लिया, उसमें तो ये खुश थी पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ फ़िलहाल। जो मैं चाह रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब सही में ना चाहते हुए भी बहुत हेक्टिक हो गया है, तो रोई रोई सी आ रही है। तो अभी 9:30 बज रहा है, 10:30 बजे मुझे फिर से मार्केट जाना है और कुछ चिया का सामान एक्सचेंज भी करवाना है। और मेरा ड्रेस, मैं आपको बताऊँ, मुझे ड्रेस मिला ही नहीं कुछ भी, मतलब मैंने 1 तारीख को दे दिया था ड्रेस। यार मुझे तो बार बार रोई रोई सी आ रही है। मैंने 1 तारीख को ड्रेस स्टिच करने के लिए दे दिए थे, और लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि मैं दे दूँगी 18 तारीख तक, तो मुझे था कि चल ठीक है ना, मैंने तो दे दिया है ड्रेस, तो वो बन जाएगा 18 तक। 18 का 20 हो गया, 20 का 22 हो गया। जब ड्रेस हाथ में आया वो इतना बड़ा ब्लंडर था, मैंने आपको फ़ोटो शेयर करी नहीं अभी तक, शायद तो मैं कर दूँगी। इतना बड़ा ब्लंडर था, मेरा देखते ही मूड ख़राब हो गया क्योंकि वो पहनने लायक था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों का फ्रॉक, मेरा ड्रेस, सब ब्लंडर था। फिर मुझे एकदम से सब कुछ अरेंज करना है, थीम वीम तो सब घुस गया बिल्कुल। तो फिर मैंने मार्केट गई, कपड़े भी लाई, तो एक मतलब दिमाग में ना जब ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाओ तो चीज़ें वैसे ही ठीक नहीं आती। तो फिर गई और लेके आई, तो मुझे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, पर अभी मैंने जो ख़रीद लिया तो मैं लेने कुछ गई थी, लेके कुछ आई हूँ। अभी भी मेरा काम आधा अधूरा ही हुआ है। चलो जो भी है, सब मतलब देखते हैं, सब सही होगा। वैसे हमेशा एंड में अंत भला, तो सब भला वाली बात होती ही है। हर फंक्शन में मेरे ख्याल से परेशानी आती है, लेकिन लास्ट में सब ठीक हो जाता है। तो मैं भी होप कर रही हूँ कि एंड में सब अच्छा ही होगा। लेकिन ये है कि आज मेरे को मतलब इसका फ़ोटोशूट भी करवाना है, तो आज फ़ोटो वाला भैया, उनका भी फ़ोन आया था कब आना है। तो अभी मैंने उनको बोला है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, फिर मार्केट से आती हूँ, फिर उसके बाद जब टाइम मिलेगा फिर फ़ोटोशूट करना है। थोड़ा बहुत घर में मुझे डेकोरेशन भी करना है, कल बर्थडे, कल पंडित जी ने भी आना है, तो फटाफट से करते हैं, तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, फिर मार्केट चलते हैं। A few moments later. तो गाइज हम लोग घर पहुंच गए थे और हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं मार्केट, फिर से इसका ड्रेस चेंज करने, क्योंकि इसको साइज पे छोटा आ रहा है, ये थोड़ा जायंट बेबी है हमारा। तो हम दोबारा मार्केट जा रहे हैं राजपुर रोड की तरफ, इसको चेंज कराएंगे, फिर दोबारा लाएंगे। अब मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। वाह, भटकते भटकते हम पैंटलून्स जा रहे हैं। अब लेट्स सी पैंटलून्स में कुछ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। 2000 years later. लगभग जो सामान चाहिए था वो हमें मिल गया, वैसा तो नहीं पर वैसे जैसा मिल गया। तो हमने ई रिक्शा की राइड ली, चिया का गिफ्ट लिया और थोड़ा मौसम के मजे लेते हुए अपने घर की तरफ को निकल गए। बहुत खुश हो गए थे हम, मूड थोड़ा हल्का हो गया था ना, सामान मिल जो गया था। तो गाइस अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं अपने घर और मज़ा भी आ रहा है, फन भी हो रहा है, साथ साथ थकान भी हो रही है। अभी घर जाके और भी बहुत काम करना है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं पड़ गया है ना आदि। आदि को बहुत काम करना है, आदि टाइम से सो जाए और सुबह टाइम से उठ जाए, वही बहुत बड़ा काम है। हाँ, हेल्प करोगे? अभी हमें डेकोरेशन भी करनी है।
और सारे कपड़े वपड़े सब सही जगह पे रखने हैं ताकि हम सुबह उनको आराम से अच्छे से पहन सकें। मतलब बेसिकली हमको सुबह के लिए काम कम करना है। तो खुद ही रहती है, मतलब पता नहीं क्यों ये खोदते रहते हैं बंद करते रहते हैं, खोदते रहते हैं बंद करते रहते हैं। रोज़गार प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। इतना सुंदर हो रहा है स्काई, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसे खूबसूरत लगता है। देखो हम तो बहुत टाइम बाद ऐसे वॉक करते हुए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अजीब अजीब। ये हमारे मोहल्ले के चिल्ले पिल्ले। बहुत टाइम नहीं, हाँ पहली बार। हाँ पहली बार नहीं, पहली बार नहीं, मैं बहुत बार आई हूँ अपने ऑफिस से। यहाँ पे मैं तो बहुत बार आई हूँ, जब मैं ऑफिस से आती थी तो मैं कई बार वॉक करके आती थी फिटनेस के लिए। और आध्या शायद इस साइड पहली बार आया अब, लेकिन अब ये बड़ी हो गई, अब ये वॉक कर लेती है। अदरवाइज अब तो ये मम्मा थक गया गोदी, लेकिन अब मैं इसे गोदी नहीं उठा सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे उठा सकती है। तो गाइस घर पहुँच गए। घर पहुँचते साथ ही मैंने हाथ वाथ धो के सीधे चियो के लिए ओट्स बना रही हूँ क्योंकि उसका खाने का टाइम हो गया है। तो अपना चाय पानी करेंगे बाद में, पहले चियो को खाना वाना खिलाते हैं। तो गाइस खाना वाना खा लिया है और अब मैं डेकोरेशन करने का सोच रही थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो 1 वाला बलून होता है ना, उसका ई जो है मेरे से फट गया। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही फुला दिया मैंने। गया खाऊँ ये ई है ना, ये मैंने इसको फुलाया और ये ई फट गया हमारा। तो मुझे कल नया ई लेके आना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल ऑन हो गया है, वो 1 की जगह ऑन हो गया है। तो अब मैं ना मंदिर पूजा वाला, जहाँ पूजा होगी वाला कमरा साफ़ करके अच्छे से मैं सो जाती हूँ। बाकी कल करते हैं तैयारी थे ना, तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।